बिला ताखीर शाहिद खकान अब्बासी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गुजारिश करूंगी जो आपको सर्कुलर डेट और पावर और गैस के टैरिफ्स में इंक्रीज पर जायजा देंगे। क्या हुए? दोनों चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मैं बड़े थोड़े अरसे में एनर्जी सेक्टर पर बात करूंगा, क्योंकि आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला, अगर एक बड़ा मसला है तो वो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है। सबसे पहली बात ये है, ये सर्कुलर डेट सर्कुलर नहीं होता, ये प्योर लॉस है। ये कहीं से रिकवर नहीं होगा, इसको किसी न किसी दिन इस मुल्क ने अदा करना है। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो सर्कुलर डेट जो था वो एक तकरीबन 1150 अरब पे था। 2018 में सर्कुलर डेट 1150 अरब पे था, आज वो 2150 अरब से बढ़ चुका है। यानी 3 साल से कम अरसे में सर्कुलर डेट में 1000 अरब का इजाफा हुआ है। और इसी शरह पर इस वक्त जो बढ़ने की शरह है वो 700 अरब रुपए सालाना पे पहुंच चुकी है। और इसी शरह पर ये मामला बढ़ता रहा तो ये अगले 2 साल में ये तकरीबन 3000 अरब पे जा पहुंचेगा। ये सर्कुलर डेट की हकीकत है। इसका असर किस पर पड़ता है? इसका असर जो है वो पाकिस्तान के अवाम पर पड़ता है। ये पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। आज जो 50 यूनिट बिजली लेने वाला घराना, यानी जो सिर्फ एक पंखा और चंद बल्ब इस्तेमाल करता है, उनका पहले 2018 में उनका रेट 3 रुपये 70 पैसे हुआ करता था, आज वो रेट 6 रुपये है। जो ट्यूबवेल, आप लोग पूछते हैं कि ये रूरल इन्फ्लेशन कैसे हुई है। जब ट्यूबवेल का रेट 5 रुपये 35 पैसे फी यूनिट से 12 रुपये पे हो जाएगा तो किसान क्या करेगा? इन चीज़ों के असरात पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। कि आपके सामने एक ग्राफ रखा है, ये क्या साहब, इसमें आप देख लें कि 2018 में बिजली का जो रेट था औसतन 11 रुपये 72 पैसे था। 11 रुपये ऊपर 11 रुपये 72 पैसे 11 रुपये 72 पैसे था। आज वो 19 रुपये में पहुंच चुका है, 1899 पे। ये कारनामे हैं इस हुकूमत के। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जब हमारा रेट 11 रुपये 72 पैसे था तो जो खर्चा था, जो बिजली पर जो खर्चा था, उससे थोड़ी कम आमदन हुआ करती थी। वो दिखा दें, 11 रुपये 72 पैसे, 11 ऊपर, ये लाइन बराबर है। अब आप जब आगे जाएंगे वो दिखा दें ग्राफ जो है, ये गैप देखें, ये 300 अरब रुपए का गैप है। यानी हुकूमत की बिजली की आमदन जो है वो उसके अखराजात से 300 अरब रुपए ज्यादा है। उसके बावजूद सर्कुलर डेट जो है वो 600 अरब की शरह से बढ़ रहा है। ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी के अलावा कोई बात नहीं है। और इसका बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? इसका बोझ पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करते हैं। जो बिजली की कीमत की औसतन जो 62% इजाफा पाकिस्तान में औसतन बिजली की कीमत में 3 साल में हो चुका है, 62% इजाफा हो चुका है। इसकी वजूहात 3 हैं। सबसे बड़ी वजह मिस गवर्नेंस होती है कि जो टेक्निकल लॉसेस हैं हमारे ज़माने में 2% से कम कर दिए गए थे, आज वो 4.5% की शरह पे पहुंच चुके हैं। अगली स्लाइड कर रही हूँ। टेक्निकल लॉसेस 2% से कम थे, आज 4.5% की शरह पे पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने ग्राफ है। जो गैप है 2% का हुआ करता था, 4.5 पे हो गया। जो पैसे डिस्को रिकवर करते हैं वो हमारे ज़माने से 10% हमने लिए थे, हम उनको
अगली स्लाइड पे नहीं दिया, ये तो कवरेज वाली, ये जैन उधर क्या नहीं, सब किधर है यार, जैन उधर दिखाए ना यार, कौन सा वाला, वो बीच वाले जो है, ये 5% की शराब हम ले आए थे। उसके बाद लोग पूछते हैं कि जब हुकूमतों के अंदर इंतशार पैदा किया जाता है, जब वज़ीर-ए-आज़म हटाए जाते हैं, हुकूमतें तोड़ी जाती है, तो मुल्क में क्या होता है। ये बिजली में देख लें कि 2017 में 5% के लॉसेस थे। उसके बाद जब हुकूमत तोड़ी गई, मुल्क में इंतशार हुआ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट धरने फलाना ढींगा, वो फिर 10% पे आ गई। फिर हमारे मशहूर इलेक्शन हुए 2018 के, आज तक 10% का गैप मौजूद है। जबकि इस अरसे में लोड शेडिंग ख़त्म हुई, बिजली की कंजम्पशन में 25 से 30% इजाफा हुआ, लेकिन वो गैप 10% ही है। ये है सर्कुलर डेट। आज चौथे के 5वें वजीर हैं, हर वजीर असेंबली में खड़े होकर कहता है जी मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर लिया है। तो फिर रेट जो है वो 11 रुपये से 19 रुपये पे कैसे पहुंचा। फिर सर्कुलर डेट जो है वो 3 साल में दुगना क्यों हो गया और अगले 2 साल में और दुगना हो जाएगा। इसका जवाब सिर्फ एक है, इसका जवाब 2018 के इलेक्शन की चोरी में है। जब इलेक्शन चोरी होंगे, गैर नुमाइंदा हुकूमतें आएंगी, ये होता है मुल्क के साथ। ये एक बहुत छोटा पहलू मैंने आपके सामने रखा है। जब आप बिला वजह डॉलर डिवैल्यूएशन करेंगे, बिजली के रेट बढ़ेंगे। बिजली का मामला डॉलरों में होता है। ये आज मुल्क के हालात हैं। मैं थोड़ा सा गैस पे बात कर देता हूँ, आगे कर दी। गैस की हकीकत ये है, हमने जब हुकूमत छोड़ी, ये गैस के रेट थे। डोमेस्टिक 310 पे रेट था मैक्सिमम, वो चला गया 987 पे। इंडस्ट्री कमर्शियल चला गया 670 से 1000 से ऊपर चला गया। 600 से ऊपर इंडस्ट्री 780 में चली गई। यानी कोई रेट दुगने हुए, कोई 50% बढ़े, कोई 60% बढ़े। इसका जवाब है किसी के पास? ये तो गैस पाकिस्तान की अपनी गैस है, इसमें हमने फॉरेन रेट नहीं डाले हुए। 2 कंपनियां थी, सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, दोनों प्रॉफिटेबल थी, डिविडेंड अदा कर दी थी, आज दोनों बैंकरप्ट हैं। ये तोहफे हैं इलेक्शन की चोरी के। मैं आखिर में एक दफा फिर जो मुल्क के हकायक हैं उनके बारे में बात करना जरूरी समझूंगा। आज ग्रोथ की बात होती है, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, ना वज़ीर-ए-आज़म को अलिफ बे आती है इकॉनमी की। जो उसके दरबारी मुशीर और वजीर कहते हैं वही जाके बयान कर देता है। हकीकत ये है, 2018 में पाकिस्तान की जीडीपी 315 अरब डॉलर थी, आज वो 296 अरब डॉलर है। 3 सालों में हमारी जीडीपी जो है वो 19 अरब डॉलर कम हो गई है। यहां कोई ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है 3 साल की। ये पाकिस्तान की हकीकत है, ये मेरे नंबर नहीं है, मैंने इसी हुकूमत के नंबर ले लिए हैं। ये जो आपको बताते हैं ना 4% ग्रोथ हो गई। जब आपने इकॉनमी को तबाह कर देंगे, आपके पास 100 रुपये हो, आप 15 ज़ाया कर दें और फिर 85 पे आ जाएं और फिर 90 पे आ जाएं और कहें जी मैं 4% ग्रोथ कर ली है, अवाम की जेब में तो कुछ नहीं गया। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत काम कर रही थी उसी शरह पर चलता रहता, कोविड का इम्पैक्ट भी ले लेते, तो पाकिस्तान की जीडीपी आज 368 अरब डॉलर होती। 368, यानी जहां पर आज है इससे 25% ज्यादा होती। पाकिस्तान जहां पर आज है इससे 25% ज्यादा अमीर होता। पाकिस्तान का हर आदमी 25% ज्यादा अमीर होता। ये आज के पाकिस्तान की हकीकत है, ये नए पाकिस्तान का तोहफा है। ये 2018 के इलेक्शन की चोरी का नतीजा है कि आज
बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। इसका असर क्या है? 50 लाख अजाफी लोग बेरोजगार हो गए। 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अभी मैं वो नहीं गिनता जिनकी तनख्वाहों में कमी आई है या जिनको तनख्वाह नहीं मिलती, या वो लोग जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो नए लोग मार्केट में आए हैं। 50 लाख लोग जो नौकरी कर रहे थे वो बेरोजगार हुए हैं। सबसे तशवीशनाक बात, 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आए हैं। 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आए हैं। ये मामूली बात नहीं है। यानी कि तकरीबन 8% आबादी इस मुल्क की आज गुर्बत की इंतहा से नीचे चली गई है। इसकी बात करने वाला पाकिस्तान में कोई है? इसका जवाब देने वाला पाकिस्तान में कोई है? हम इलेक्शन चोरी करने से फारिग हों तो इन बातों का जवाब देंगे। ये जवाब देने पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की वो हुकूमत थी जिसने 2 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर गई थी, जिसने गुर्बत से 2 करोड़ लोगों को निकाला था। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल कर एक फलाह दी। आज इस हुकूमत ने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत में धकेल दिया है। ये आज मुल्क की हकीकत है। अफराद ज़र अब सब जानते हैं। ये आपके सामने खुर्रम दस्तगीर साहब ने चीनी भी रखी, घी भी रखा, दाल भी रखी, आटा भी रखा। ये अफराद ज़र तो आपके सामने है। लेकिन आपको देही इलाके की अफराद ज़र जो खुर्दनोश की है, जो आज भी 15% पे है, ये वो अफराद ज़र होती थी जिसको कभी गिना भी नहीं जाता था। 1-2% हुआ करती थी, आज 15% पर है। यानी गांव में रहने वाला शख्स जो है वो अपने पेट भरने के लिए आज 15% के हिसाब से सालाना रकम ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है। और हालत यह है कि आमदन उसकी कम हो रही है। आज वो लोग जो सिर्फ गज़ा के लिए पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी शरह बेइंतहा बढ़ती जा रही है। हम बात करते हैं मुल्क में कर्जे की, कि जो आदमी उठता है कर्जा बड़ा बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया है। कर्जा इमरान खान ने बढ़ाया है। कर्जे को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है कि मुल्क को तरक्की दें, फिर आप उस कर्जे को अदा कर सकते हैं। यहाँ मुल्क जो है उसकी आमदन 25% कम हो गई और जो मुल्क के अंदर कर्जा था वो 14,000 अरब रुपए बढ़ गया। नवाज शरीफ साहब के 5 साल में ये कर्जा 10,000 अरब बढ़ा था, जिससे हमने पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी की। हमने बिजली के मंसूबे लगाए, बिजली के मामलात का खात्मा किया, गैस के मामलात का खात्मा किया। हमने जंग लड़ी। जंग मुफ्त नहीं लड़ी जाती, जंग पैसे से लड़ी जाती है। हमने जंग लड़ी, टेररिज्म को डिफीट किया, इंटरनल सिक्योरिटी को हमने बेहतर बनाया। जहां पर लोग मस्जिद में देखा करते थे कि खुद को हमलावर तो नहीं आ रहा, वहां पर भी उसको भी हमने खत्म किया। ये कामयाबी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आज ये जवाब दें कि ये जो मुल्क के अंदर ग्रोथ थी वो कहाँ गई। मुल्क के अंदर कर्जा जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। मुल्क के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है। मुल्क के अंदर जो अवाम में परेशानी बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है। ये मामूली हालात नहीं है, गैर मामूली हालात हैं। ये ट्वीटों से, झूठी बातों से, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये मसला नहीं हल होगा। इस मुल्क के मसाइल बेइंतहा हद तक बढ़ चुके हैं, खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। और जिसका घर दुरुस्त नहीं होता, जिसका घर कमजोर होता है, जिसके पास खाने को नहीं होता, आप जानते हैं उसके साथ क्या होता है। ये सवाल है
आज पाकिस्तान के अवाम के लिए।